2024 के चुनाव से पहले सबसे ज्यादा अगर किसी बात पे चर्चा हो रहा है ऑपोजिशन के केंद्रों में, वो ये है कि सीट शेयरिंग किस हिसाब से होने वाला है, कैसे सीट्स को शेयर किया जाएगा। और अगर हम पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 मेजर पार्टीज है, तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट, इनमें सीट शेयरिंग क्या होगा। लेकिन कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो तृणमूल की सुप्रीमो है, उन्होंने ये कहा है कि अलायंस हो रहा है पूरे देश भर में, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मुकाबला करने की क्षमता और बीजेपी को हराना सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही केपेबल है, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही ये कर सकते हैं। तो इस पर अगर तृणमूल कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकता है तो इस पूरे डायमेंशन में सीपीआईएम, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस कहां जाती है। हमारे साथ विकास रंजन भट्टाचार्य हैं, राज्यसभा के सांसद, वेटरन लेफ्ट लीडर। सर, मुख्यमंत्री का ये दावा, तृणमूल सुप्रीमो का ये दावा कि बीजेपी को सिर्फ पश्चिम बंगाल में एटलीस्ट तृणमूल कांग्रेस ही रोक सकती है और रोका भी है, ऐसा उन्होंने कहा भी है, इसको फिर सीपीएम और कांग्रेस इस पूरे अलायंस में कैसे बैठ रही है? देखिए, पहले दिन जब अनाउंस का घोषणा हुआ था उसी दिन हम लोग बताया कि बंगाल में लेफ्ट फ्रंट और सेकुलर फोर्सेस एक होकर लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ लड़ने का मतलब बंगाल में ममता का खिलाफ भी लड़ना। हमारा सोच में ममता बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी आरएसएस का ए टीम है, ममता आरएसएस का बी टीम है। बंगाल में जो लेफ्ट ओरिएंटेशन है, इसको घोटाला पकाने के लिए, इसमें कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ममता ऐसे बता रहे हैं कि वो जानती है बंगाल का बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उसी वक्त पूरा भारत में जब ये मोर्चा होगा, ये बीजेपी के खिलाफ मोर्चा होगा। बंगाल में जब मोर्चा का सवाल आता है, ये मोर्चा बीजेपी और ममता दोनों के खिलाफ होगा। ये हमारा स्टैंड पहले से है। आज पहले वो समझ में आया कि ये स्टैंड कामयाब होने वाली है, उसीलिए ऐसे कंफ्यूजन पैदा करना है। इससे अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी और ममता दोनों एक साथ ही है। सर, लेकिन हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं शायद एक कांग्रेस के साथ एक सीट शेयरिंग शायद हो सकता है, उसी तरीके से खबरें आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ लेफ्ट का जो अलायंस है, पहले भी चुनाव में शायद सीट शेयरिंग नहीं हुआ, लेकिन एक कहीं समझौता तो देखा जाता है। तो क्या इम्पैक्ट फिर अगर कांग्रेस और तृणमूल के सीट शेयरिंग होता है तो क्या कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस में या फिर जो कमराडरी है उसमें कोई प्रॉब्लम्स इशू होंगे? देखिए, ये मुख्य मुद्दा है, ये बीजेपी का खिलाफ हर डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठा होना चाहिए। अगर ममता ये कांग्रेस दोनों चाहते हैं कि उनसे बीजेपी का दोस्ती जो है, दोस्ती बहाल रखना, इसके खिलाफ लेफ्ट लड़ रहे हैं। लेफ्ट का मुद्दा बिल्कुल साफ है कि हम लड़ेंगे बीजेपी का खिलाफ। बंगाल में बीजेपी का जो कैरेक्टर, उससे तृणमूल का कैरेक्टर में कोई असलियत में फर्क नहीं है। हम फिर बताते हैं, आरएसएस के दोनों बच्चे हैं, ममता और बीजेपी दोनों के खिलाफ बंगाल में लड़ना पड़ेगा। बंगाल ये लड़ाई लड़ेंगे। क्या इस वक्त लेफ्ट फ्रंट के जितने भी पार्टीज है बंगाल में, क्या वो सशक्त हैं? क्या वो खुद से केपेबल है 42 के हर सीटों पे कैंडिडेट देने के लिए और चुनाव को अकेले लेफ्ट फ्रंट के तहत लड़ने के लिए? देखिए, हम तो हर जगह में बिल्कुल कैंडिडेट देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव फ्री फ्रॉम फियर, भय, डर, गुंडामी ये छोड़ के हो, तो लेफ्ट फ्रंट जीतेगी। हमने बात की विकास भट्टाचार्य से, जिन्होंने साफ तरीके से कहा कि ममता बनर्जी के साथ किसी भी एंगल में, एटलीस्ट पश्चिम बंगाल में, उनका कोई अलायंस नहीं है और बीजेपी के खिलाफ उनका जो मोर्चा है वो तो रहेगा ही, और यहाँ पे बंगाल में उनका मोर्चा तृणमूल के खिलाफ भी हमेशा रहेगा। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।